अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक यूज़लेस दुपट्टे को रीयूज़ करेंगे और इससे एक बहुत ही प्यारा सा 10 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक स्टाइल शर्ट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो पल्लू बना हुआ है इसको मैंने यहाँ से कट कर लेना है। और ये विंटर स्टफ़ है, बड़ी बड़ी सी चादरें होती हैं सर्दियों की, तो अगर जो यूज़ में ना हो आप उसको इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो साइड पर जो बॉर्डर बना हुआ है उसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। अब जो बीच का कपड़ा है उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। ये ड्रेस का फ्रंट और बैक बन जाएगा और ऊपर से हम कटिंग करके इसको सेपरेट कर लेंगे। अब हमने ऊपर से तकरीबन 12 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरह से बैक पार्ट पर भी हमने ये 12 इंच पर लाइन बना लेनी है। यहाँ तक हमने प्लीट्स लगानी है। तो ये देखिए, मैं एक कपड़ा पकड़ूंगी फ्रंट वाला और इस तरह से हमने प्लीट्स बनानी है। तो हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी और नीचे से फ्लेयर बन जाएगा। प्लीट्स के लिए हम इस तरह मार्किंग करेंगे। साइड से 5 इंच हमने छोड़ देना है, दोनों साइड से छोड़ना है और उसके बाद प्लीट स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से आगे 2 इंच प्लीट के लिए मार्क करेंगे और 1 इंच छोड़ देंगे। फिर 2 इंच प्लीट के लिए मार्क किया और 1 इंच छोड़ दिया। ऐसे ही ऑल्टरनेट 2 इंच 1 इंच 2 इंच कंटिन्यूस हमने मार्क कर दिया है। और देखिए इस साइड पर भी हमने 5 इंच छोड़ दिया है। ये 2 इंच 1 इंच और ऐसे ही हमने मार्किंग की है। अब जो 2 इंच वाले निशान है इनको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो पिन्स लगा ले, सिलाई लगाने में आसानी होगी। इसी तरह से देखिए मैंने ये सारी प्लीट्स बना ली हैं। जो निशान लगाई थी तकरीबन 7 प्लीट्स बनी है। फ्रंट का जो पार्ट है उसमें हमने प्लीट्स भी बाहर की तरफ करनी है और जो बैक का पार्ट है ये देखिए इसमें मैंने प्लीट्स अंदर की तरफ की हैं। ये देखिए इस तरह से आएगा ये। तो ये हमारा प्लीट्स वाला हिस्सा है। इसको हमने प्लीट को उठाना है, सेंटर से दबाना है और फिर प्रेस कर लेना है। तो ये बॉक्स प्लीट्स की शक्ल आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये बॉक्स प्लीट्स बन जाएंगी। अब हमने 4 लाइंस लगानी है जिस पर हमने 4 सिलाइयाँ लगानी है। तो ऊपर से 12 इंच पर जहाँ हमारी प्लीट्स खत्म हो रही है वहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया। इससे ऊपर 3-3 इंच के फासले से हम लाइंस बनाएंगे। ये देखिए मैं 3-3 इंच पर निशान लगा लिया है और ये जो 4 लाइंस बनी है इन चारों पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब जो सिलाइयों के बीच का हिस्सा है इसको हमने इस तरह उठाना है और सिंपल एक टांका लगा देना है इस तरह से। तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ। ये 2 सिलाइयों के बीच में हमने ये देखें यहाँ पर हमने नॉट लगा लेनी है बैक साइड पर और यहाँ से नीडल निकाल के टांका लगा के वापस हमने नीडल को बैक साइड पर नॉट लगा देंगे। तो इतनी आसानी से ये इतना प्यारा सा डिज़ाइन जो है बन जाएगा। तो सिलाइयाँ लगाने के बाद ये डिज़ाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब ये फ्रंट का पार्ट है, इसके ऊपर हम रखेंगे बैक का पार्ट। बैक की जो प्लीट्स हैं वो अंदर की तरफ हैं तो बाहर से बिल्कुल सीधा है। तो बैक का पार्ट फोल्ड किया, इसके ऊपर हमने फ्रंट का पार्ट फोल्ड करके रखना है और जो बेसिक मार्किंग होती है हम वो करेंगे। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर हम आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस हिस्से पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे जो मैं 7.5 इंच पर कर रही हूँ तकरीबन। और यहाँ पर गुलाई दे लेंगे आर्म होल की। तो जो कटिंग का निशान होता है उससे मिलाते हैं हम आर्म होल की गुलाई को। यहाँ पर वेस्ट के लिए मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ और नीचे से ये इसी तरह साइड तक चला जाएगा। नेक की जो कटिंग है वो हम बुकरम पर करेंगे। तो यहाँ पर हम बस आर्म होल की कटिंग करेंगे और इसके बाद बुकरम पर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बुकरम लिया तकरीबन 8 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई का, इसको फोल्ड कर लिया। नेक की चौड़ाई के लिए हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और गहराई के लिए हम 4 से 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और मैं निशान ज़रा डार्क कर देती हूँ इससे। ये देखिए इस तरह से हमने एक्सटेंड कर लिया दोनों निशानों को और हमने यहाँ पर स्क्वायर में गला बनाना है। तो इसके लिए थोड़ी सी हम इंची टेप को यहाँ साइड से तिरछा रखते हैं, बिल्कुल सीधा स्क्वायर नहीं बनाते। ये देखिए अभी जो निशान बने इस पर हम कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम किसी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे प्रेस करके और उसके बाद ये साइड से इसकी फिनिशिंग करने के बाद हमने ड्रेस के साथ अटैच करना है। तो ये साइड से फिनिशिंग हो गई है। सेंटर पर हम रखकर इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हो जाएगी जैसे नॉर्मली नेक बनाते हैं और इसके बाद उल्टी तरफ पलट कर हमने सुई धागे से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो फ्रंट की फिनिशिंग के बाद हम बैक का पार्ट ऊपर रखेंगे, शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और साथ ही मैंने नेक की भी फिनिशिंग कर ली है, बैक नेक की, जिसकी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आप देख लीजिएगा। अब हमने स्लीव्स अटैच करनी है। तो ये जो कपड़ा हमने साइड से निकाला था इसका जो पल्लू वाला हिस्सा है इसको मैं जो बॉर्डर बना हुआ है इसको मैं काट लूँगी साइड वाले को और जो बीच का हिस्सा है इससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इसको हमने इस तरह फोल्ड किया दोनों स्लीव्स के लिए और शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच की स्लोप देंगे। दामन से मैं यहाँ 4 से 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 1 इंच पर कटिंग का निशान कटिंग कर लेंगे।
सेंटर पर छोटा सा कट लगा लें। अब हमने इसको सिंपली सीधी साइड आपस में रखकर और आर्म होल की सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम यहाँ से दामन की फिनिशिंग करेंगे और फ्रंट और बैक को इस तरह आपस से मिलाकर साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह स्लीव्स अटैच करना बहुत आसान होता है और साइड की सिलाई लगाना भी। तो साइड की हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने दामन पर पैच अटैच करना है। तो इसके लिए जो हमने साइड से बॉर्डर कट किया था, इसको अगर आपने लेंथ बढ़ानी है तो यहाँ पर सिलाई लगाकर ऐसे अटैच कर लें और बाद में टॉप स्टिच कर लें। और अगर लेंथ नहीं बढ़ानी तो फिर यहाँ निचले हिस्से पर इस तरह सिलाई लगाएंगे और ऊपर पलट कर सिलाई लगा देंगे। तो मुझे यहाँ पर लेंथ बढ़ानी थी, मैंने इस तरह से दामन पर अटैच कर लिया और ये देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत हो गई है। ड्रेस हमारा तैयार है, बिल्कुल ही यूजलेस दुपट्टे से हमने बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक तैयार कर लिया है 10 साल की बच्ची के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं वीडियो में किसी अच्छे से नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।